हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एंड नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो होगा गैस लॉस के बारे में। अब गैस लॉस के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सम मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस। तो देख सकते हैं सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमें पढ़ना है। अब ये टॉपिक हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, वहां पर हमने डिटेल में पढ़ा था इन प्रॉपर्टीज के बारे में, बट एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर भी कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तो आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी अगर देखें तो आ जाएगी मास। अब देख सकते हैं गैस का जो मास होगा वो मेजर करेंगे हम, दैट इज केजी। मास मेजर करते हैं हम केजी में या फिर ग्राम में भी मेजर करेंगे एंड यूनिट कन्वर्शन देख लेंगे। 1 kg इक्वल्स टू आ जाएगा 10⁻³ ग्राम्स। तो देख सकते हैं इन ग्राम्स मेजर करेंगे तो देख सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 10⁻³ kg। तो देख सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मास देखने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम। मास देखने के बाद देख सकते हैं वॉल्यूम। अब जब भी हमें वॉल्यूम मेजर करना है गैसेस का तो गैसेस का वॉल्यूम होगा जितनी स्पेस वो गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देख सकते हैं अगर कंटेनर लिया तो हमने ले लिया एक कंटेनर जो शेप में हमें दिख रहा है रेक्टेंगुलर। तो अगर इसमें हमने गैसेस फिल कर दिए, अब गैसेस फिल करने के बाद अगर हमें गैस का वॉल्यूम चाहिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड करना होगा और कंटेनर का वॉल्यूम जो भी होगा वही वॉल्यूम होगा गैसेस का। तो गैसेस ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे या फिर जिस भी कंटेनर में उसे पुट करेंगे, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे इससे अच्छा है कि जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा जिसमें उस गैस को रखा गया है उतना वॉल्यूम होगा गैसेस का। तो देख सकते हैं अगर हमें दिया गया है कंटेनर बिगर इन शेप तो जितना वॉल्यूम इस कंटेनर का होगा उतना वॉल्यूम होगा गैसेस का और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं दैट इज लीटर में। देख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 dm³। देख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 dm³। अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे हैं तो आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम मिलीलीटर में मेजर कर रहे हैं तो आ जाएगा 10⁻³ मिलीलीटर। तो देख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm³ इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ मिलीलीटर। ये आ जाएगा यूनिट कन्वर्शन फॉर वॉल्यूम। अब देख सकते हैं वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं हम लीटर में, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं हम dm³ में, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में एंड मिली लीटर में। तो देखिए यूनिट कन्वर्शन भी हमने देख लिया एंड वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स भी देख लिए। और एक यूनिट होगा दैट इज मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में भी हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। मीटर क्यूब का अगर कन्वर्शन देखे dm³ में तो आ जाएगा 10⁻³ dm³। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आएगा 10⁻³ dm³ इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻⁶ मिलीलीटर। ये आ जाएंगे यूनिट कन्वर्शन फॉर वॉल्यूम। अब देख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm³ इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीलीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ dm³ हो जाएगा, 10⁻³ लीटर होगा। अब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब एंड 10⁻⁶ मिलीलीटर। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं दैट इज वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्शंस। अब नेक्स्ट देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम मास मेजर कर रहे हैं तो मास रिलेट करेगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा हो जाएगा मास। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है जितना हमें मास गिवन हो। सो मास आ जाएगा गिवन मास अपॉन आ जाएगा मोलर मास। अब आपको मोलर मास समझना है,
गिवन मास समझना है तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आपको डिटेल में समझा गया है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला। गिवन मास को लिखेंगे स्मॉल एम, मोलर मास को लिखेंगे कैपिटल एम, सो आ जाएगा फॉर्मूला एन अपॉन एम, सॉरी एम अपॉन एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और भी होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा अपॉन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आपको लेना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से डिवाइड करना होगा गिवन वॉल्यूम को। जितना भी वॉल्यूम आपको गिवन है उससे आपको उसको डिवाइड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से। एंड एसटीपी पे जो वॉल्यूम हमने लिया था वो था 22.414, दैट इज 22.414 लीटर। अब देख सकते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन होगा, जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन होगा उससे आप फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 22.414 से। ये भी फॉर्मूला हमने सेम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देख लिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी देख सकते हैं। सो देख लेंगे मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद देखेंगे हम प्रेशर। हमें पढ़ना है गैस लॉज के बारे में, बट गैस लॉज के बारे में पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, फिर आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, फिर आया मास, और नेक्स्ट क्वांटिटी हमें देखना है दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर अगर देखें तो प्रेशर को हम मेजर करते हैं दैट इज इन पास्कल। अगर हम एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट आएगा प्रेशर के लिए पास्कल। अब प्रेशर को अगर हम देखें तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो जितना ज्यादा फोर्स से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने गैस ले लिया और इस पर हम पिस्टन दैट इज एक हॉरिजेंटल ब्लॉक ले लिया एंड एक वर्टिकल ब्लॉक ले लिया, और इससे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं प्रेशर जब भी अप्लाई करेंगे तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा होगा फोर्स। देख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें, सॉरी जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा होगा प्रेशर। और अगर एरिया के बारे में देखें तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। सो जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर कम होते जाएगा। तो देख सकते हैं एरिया बढ़ता जाएगा तो प्रेशर कम होगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर अगर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। प्रेशर बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा जब एरिया बढ़ेगा। देख सकते हैं प्रेशर कम होगा जब एरिया बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। हम देख रहे हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, और इसी में नेक्स्ट क्वांटिटी हम देख सकते हैं दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हम नॉर्मली मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, बट जो यूनिट हो जाएगा टेम्परेचर का दैट इज एसआई यूनिट, वो होगा केल्विन। सो एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस का अगर केल्विन में कन्वर्शन देखना है आपका तो डिग्री केल्विन इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 273 अगर डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री केल्विन में, या फिर देख सकते हैं डिटेल कन्वर्शन अगर देखें तो होता है 273.15, बट पॉइंट के बाद जो वैल्यू यूज होती है वो हम बहुत बार यूज नहीं करते। तो आपको दोनों भी आंसर ध्यान में रखने हैं और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो 273 ही यूज करना है, बट आपको पूछा गया डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन डिग्री केल्विन में, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देख सकते हैं फॉर्मूला जनरल यूज करते हैं हम डिग्री केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इन क्वांटिटीज को देखने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है गैस लॉज के बारे में। अब गैस लॉज अगर देखें तो देयर आर 3 गैस लॉज। 3 गैस लॉज में आएगा बॉयल्स लॉ, फर्स्ट आएगा बॉयल्स लॉ, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट देख सकते हैं चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट देख सकते हैं हमारा आ जाएगा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। सो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ से हमें मिल जाएगा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन।
अभी 3 लॉज भी देखेंगे और इनसे हमें मिलेगा आइडियल गैस इक्वेशन भी। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में एंड देन देखेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर बॉयस लॉ की बात करें तो बॉयस लॉ होता है दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अब प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम एक्सप्लेन करें तो देख सकते हैं एक कंटेनर ले लिया हमने, एक कंटेनर में, और आपको कंसीडर करना है सेम कंटेनर है। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे होंगे बट आपको कंसीडर करना है कंटेनर सेम है। अब यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक हॉरिजेंटल रॉड और उससे कनेक्ट एक वर्टिकल रॉड ले लेंगे और इस पूरे कंटेनर में पुट किया गया है दैट इज गैस। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसे कहते हैं पिस्टन, जो हॉरिजेंटल रॉड एंड वर्टिकल रॉड हमने कनेक्ट कर दिया है और उससे हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। अब इसको पकड़ के अगर नीचे पुश कर रहे हैं तो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर ऑन गैस। और यहाँ पर देखें तो ये जो पिस्टन है आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, मीन्स यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पर और भी नीचे जाता दिखेगा तो यहाँ पर और भी प्रेशर ज्यादा है। और यहाँ पर गैस का अगर वॉल्यूम देखें तो गैस का वॉल्यूम फर्स्ट देख सकते हैं इतना वॉल्यूम था गैस का। अब अगर देखें तो वॉल्यूम कम होता हुआ दिख रहा है, और अब अगर देखें तो वॉल्यूम और भी कम हुआ है। और ये वॉल्यूम कम हो रहा है बिकॉज हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। पिस्टन की हेल्प से अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कम, दैट इज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर जब भी इंक्रीज हो रहा है तब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे बॉयस लॉ को, दैट इज विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड ये होगा एट कांस्टेंट। देख सकते हैं जब भी टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, तो देख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज विथ वॉल्यूम। और आपको गैस लेना होगा फिक्स्ड अमाउंट में, देख सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस आपको लेना होगा, मींस फिक्स नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी होने चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज लीकेज ऑफ गैस नहीं चलेगा, गैस जितना पहले का था उतना ही आखिर तक होना चाहिए, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। और टेम्परेचर भी होना चाहिए कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आप चेंज नहीं कर सकते, तब रहता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर इसे लिख लेंगे प्रेशर इक्वल्स टू, यूज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज के, सो आ जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू के अपॉन वी। अब देख सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू आ जाएगा के अपॉन वी। अब प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 ले लेते हैं, फिर हम प्रेशर चेंज करते हैं और चेंज करते हैं वॉल्यूम को भी। तो देख सकते हैं प्रेशर चेंज किया वॉल्यूम को भी चेंज किया, तो आ जाएगा P1 इक्वल्स टू के अपॉन V1 और P2 इक्वल्स टू K2 अपॉन V2, और ये आ जाएगा P1 इक्वल्स टू K1 अपॉन V1। अब हम ये जो क्वांटिटीज ले रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमने ली यहाँ पर हम चेंज करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम। हम गैस को रखेंगे सेम, जो गैस हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था वही गैस हम सेकंड टाइम भी यूज करेंगे जब हम प्रेशर और गैस को फाइंड करेंगे, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो गैस लिया वही गैस हमने सेकंड टाइम भी लिया और सेम हमने कैलकुलेट किया प्रेशर वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर गैस सेम लिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी सेम, जब भी गैस सेम है तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी सेम। सो इसे लिख सकते हैं हम P1, V1 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट साइड पर अगर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू K1। V2 को शिफ्ट करेंगे ऑन द सेकंड साइड, तो देख सकते हैं अगर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा P2 V2। अब फर्स्ट टाइम जो प्रेशर एंड वॉल्यूम था उस प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यूज को हमने चेंज करके नेक्स्ट वैल्यूज ले ली, बट गैस हमने रखा कांस्टेंट। और अगर गैस कांस्टेंट है तो K1 एंड K2 सेम होंगे, और अगर K1 एंड K2 सेम है तो इक्वेशन को लिख सकते हैं हम P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो देख सकते हैं अगर वैल्यूज चेंज हो रही है बट गैसेस सेम है तो इक्वेशन आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। दैट इज इक्वेशन फॉर बॉयज लॉ इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये आ जाएगा इक्वेशन फॉर बॉयज लॉ एट डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट वॉल्यूम। डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इसी तरीके से हम देखेंगे चार्ल्स लॉ के लिए भी
और एवोगैड्रोस लॉ के लिए भी। एप्लीकेशन लगाते समय जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और ध्यान में आएगा, दैट इज P1V1 इक्वल्स टू P2V2। देख सकते हैं। सो फर्स्ट गैस लॉ के बारे में हमने पढ़ा और फर्स्ट गैस लॉ हमारा था दैट इज बॉयस लॉ। नेक्स्ट गैस लॉ हमारा होगा दैट इज हम देख सकते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का क्या कहना है तो देख सकते हैं, जैसे हमने देखा बॉयस लॉ उसी तरीके से देख लेते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का कहना है अगर वॉल्यूम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, मींस जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो देख सकते हैं कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में गैस है और गैस को हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज टेम्परेचर। तो देख सकते हैं गैस को अगर विद द हेल्प ऑफ बर्नर हमें अप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर, तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को कन्वर्ट करते हैं हम इक्वल टू में, सो आ जाएगा कांस्टेंट। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा कांस्टेंट के इक्वल्स टू टी। अब देख सकते हैं केस 1 है, केस 1 में वॉल्यूम V1 आ जाएगा एंड टेम्परेचर आएगा T1। अब सेम गैस को हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं बट हमने वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर दी V2 एंड टेम्परेचर की वैल्यू कर दी चेंज दैट इज T2। सो फर्स्ट केस में वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। सिमिलरली अब सेकंड केस में वॉल्यूम है V2 एंड टेम्परेचर है T2। सो हमने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तो देख सकते हैं K1 T1 V2 इक्वल्स टू K2 T2। अब यहाँ पर अगर गैस सेम है और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की, सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज हो रही है बट गैस है सेम, सो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम दैट इज फर्स्ट तो लिख लेंगे हम K1 इक्वल्स टू अगर लिखेंगे तो T1 को शिफ्ट करना है हमें ऑन द लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा डिवीजन में। यहाँ पर भी सेम होगा K2 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर अगर गैस सेम ले रहे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यूज को चेंज कर रहे तो हमारा इक्वेशन देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, बिकॉज गैस अगर सेम है तो कांस्टेंट सेम होगा। तो राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन आ जाएगा चार्ल्स लॉ से। देख सकते हैं जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ तो हमें और भी समझ में आएगा दैट इज इक्वेशन। देख सकते हैं। सो नेक्स्ट गैस लॉ देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट गैस लॉ होने वाला है हमारा गे-ल्यूसेक लॉ। तो देख सकते हैं नेक्स्ट गैस लॉ आ जाएगा गे-ल्यूसेक लॉ। अब गे-ल्यूसेक लॉ में क्या होता है तो इसमें हमें बताया गया दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। सिमिलर हमें टू कंडीशंस ले लेने, जब एक कंटेनर लिया हमने एंड सेकंड कंटेनर, अब दोनों कंटेनर में सेम गैस है बट दोनों पे डिफरेंट प्रेशर है एंड डिफरेंट टेम्परेचर है। तो देख सकते हैं डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट टेम्परेचर, सो दोनों कंटेनर में प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट है बट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। सो इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू K इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में तो आ जाएगा कांस्टेंट K। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए देखें तो प्रेशर 1 दैट इज K1 एंड T1, P1 इक्वल्स टू K1 T1 एंड सेकंड कंडीशन के लिए देखें तो P2 इक्वल्स टू K2 एंड T2। अब इक्वल्स टू K में कन्वर्ट कर देंगे, सो टेम्परेचर को शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो डिवीजन में जाएगा। प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू आएगा कांस्टेंट, यहाँ पर भी आएगा प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो इक्वल होगी बिकॉज गैस इक्वल है और गैस अगर इक्वल है तो उनके कांस्टेंट की वैल्यू भी हो जाएगी इक्वल। सो इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2। अब देख सकते हैं K1 K2 अगर इक्वल है तो इक्वेशन को लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ये आ जाएगा इक्वेशन फ्रॉम गे-ल्यूसेक लॉ। नेक्स्ट हमें देखना है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ का क्या कहना है तो एवोगैड्रोस लॉ कहता है जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो देख सकते हैं
नंबर ऑफ मोल्स का मीनिंग होगा क्वांटिटी ऑफ गैस। क्वांटिटी ऑफ गैस अगर बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हैं V1 इक्वल्स टू आ जाएगा K1N1, V2 इक्वल्स टू आ जाएगा K1 K2N2। अभी हमने देख लिया है फॉर टू कंडीशंस के लिए वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, टू कंडीशंस के लिए वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसे भी लिख सकते हैं V1/N1 इक्वल्स टू K1 एंड इसे भी लिख सकते हैं V2/N2 इक्वल्स टू K2। सो टू डिफरेंट कंडीशंस लिए हमने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स की। अब गैस सेम लेना है। गैस अगर सेम है तो देख सकते हैं K1 एंड K2 हो जाएंगे सेम। सो V1/N1 इक्वल्स टू आएगा V2/N2, ये अनदर इक्वेशन आएगा। और ये चार इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। और चार इक्वेशन से अब हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस। सो सिंपल गेल-ल्यूसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ हमने देख लिया है, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें देखना है आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट हम देखेंगे आइडियल गैस किसे कहते हैं। आइडियल गैस उस गैस को कहेंगे जो ओबे करता है दैट इज थ्री गैस लॉज, दैट इज बॉयस लॉ। सो फर्स्ट हम देखेंगे बॉयस लॉ। अभी हमने देखा था बॉयस लॉ क्या होगा। तो बॉयस लॉ होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के साथ। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमने देखा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने देखा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ तब कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। चार्ल्स लॉ के बाद हमने देखा एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ में अगर देखें तो एवोगैड्रोस लॉ में एट कांस्टेंट देख सकते हैं at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो ये तीन लॉस जो भी गैस ओबे करेगा उसे कहते हैं हम आइडियल गैस। अब इससे हमें फाइंड करना है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, इसे भी इसी फॉर्म में लिखेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, इसे लिख सकते हैं हम वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वॉल्यूम को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड पर और प्रेशर को शिफ्ट कर दिया हमने राइट साइड पर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब तीनों तरफ अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा तीनों इक्वेशंस में वॉल्यूम राइट साइड पर है, सॉरी वॉल्यूम लेफ्ट साइड पर है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हैं दैट इज N इंटू टी अपॉन पी। तो देख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। अब तीनों तरफ अगर देखें तीनों इक्वेशंस में वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट साइड है, सो वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पर लिख लिया। अब राइट साइड पर अगर प्रेशर है डिनोमिनेटर में प्रेशर लिख लिया, न्यूमरेटर में आएगा टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेफ्ट साइड इक्वल थी, राइट साइड के इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए आपको लिखना होगा दैट इज R। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है R इन केस ऑफ दैट इज गैस इक्वेशन NT अपॉन P। अब इसे लिख सकते हैं P को शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड तो आएगा PV इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को लिखेंगे NRT। सो PV इक्वल्स टू NRT, ये इक्वेशन आ जाएगा आपका दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पर अगर R देखे तो यार यहाँ R होगा गैस कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल में अगर देखे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडियल गैस एंड गैस लॉज। सो हमने गैस लॉज के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन और अब हम सॉल्व करेंगे गैस लॉज पर डिपेंड MST CET में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर दिया गया है कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 105 किलो पास्कल टू 210 किलो पास्कल। अब एक वॉल्यूम गिवन है 22.4 dm क्यूब। 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम के लिए
आइडियल गैस का प्रेशर इंक्रीज किया गया फ्रॉम 105 टू 210 किलो पास्कल। सो प्रेशर 1 आ जाएगा 105, बिकॉज जो भी फ्रॉम आता है, जब भी फ्रॉम आएगा तो 1 आएगा, एंड जब भी 2 आएगा तो 2 आएगा। तो देख सकते हैं, सो फ्रॉम 105 टू 210 किलो पास्कल। फ्रॉम मीन्स इनिशियल, 2 मीन्स फाइनल। अब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, जो वॉल्यूम इनिशियली गिवन है दैट इज 22.4 डीएम क्यूब, और अब प्रेशर अप्लाई करने से इनिशियल टू फाइनली वॉल्यूम होगा चेंज, और वॉल्यूम आ जाएगा V2, एंड V2 ही हमें फाइंड करना है। देख सकते हैं, न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस इज, न्यू वॉल्यूम मीन्स जब प्रेशर चेंज हुआ तब वॉल्यूम भी चेंज होगा, और वही वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दैट इज V2। सो हमने पढ़ा था दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। फ्रॉम बॉयज लॉ आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो इस तरीके से यूज होगा, दैट इज बॉयज लॉ का। जो इक्वेशन हमने बॉयज लॉ में पढ़ा है, उस इक्वेशन का यूज से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू आ जाएगा 105 किलो पास्कल इनटू वॉल्यूम, देख सकते हैं V1 दैट इज 22.4 डीएम क्यूब इक्वल्स टू, अब प्रेशर P2 देख सकते हैं 210 किलो पास्कल इनटू दैट इज V2 हमें करना है फाइंड। अब देख सकते हैं किलो के साथ किलो कैंसिल हो जाएगा, 105 के डबल होगा 210, 105 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 से, देख सकते हैं 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, सो आ जाएगा 210। तो डबल है दैट इज 2 से डिवाइड होगा, पास्कल के साथ पास्कल हो गया कैंसल, फिर बचेगा दैट इज 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू V2। अब 2 से अगर 22.4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, पॉइंट आएगा 2 2 जार 4, सो आएगा 11.2 डीएम क्यूब। सो न्यू वॉल्यूम आएगा आपका 11.2 डीएम क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस लॉ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, देख सकते हैं।